आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से एक एरे के ऊपर लूप अप्लाई कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाकी की सारी बातें लूप्स के बारे में हम जो है अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना वीएस कोड ओपन करना है। वीएस कोड ओपन करने के बाद आपको दो फाइल्स क्रिएट करनी है, एक आपका HTML फाइल और दूसरी आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल है। ओके, जब आप दोनों फाइल्स को क्रिएट करोगे तो लिंक करने के लिए आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का सहारा लेना होता है। तो इस तरह से जब आप स्क्रिप्ट टैग लिखोगे तो ये दोनों फाइल्स जो है वो लिंक हो जाएंगी, index.html और practice.js। ओके, इतना करने के बाद हम जो अपनी मेन फाइल ओपन करते हैं, दैट इज़ practice.js, और यहाँ पे अपना पूरा डिस्कशन करेंगे। सपोज़ करिए मैं एक एरे बनाता हूँ और एरे का नाम रख लेता हूँ लेट्स से फ्रूट्स। तो मैं एक फ्रूट्स नाम से एक एरे बनाता हूँ और उस फ्रूट्स नाम की एरे के अंदर मैं कुछ फ्रूट्स रख लेता हूँ, लेट्स से एप्पल, बनाना एंड GUAVA गुआवा, एंड कुछ और रख लेते हैं, लेट्स से ग्रेप्स। तो ये मैंने 4 फ्रूट्स रखे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसके अंदर लाखों फ्रूट्स रख लो या फिर हज़ारों फ्रूट्स रख लो, जितना चाहे आप उतना फ्रूट्स रखो, ठीक है। अब मैं आपसे मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, आप बस मेरे को उसका आंसर दे देना। सपोज़ करिए मुझे इस एप्पल को एक्सेस करना है, मुझे इस एप्पल को console.log करना है। तो आप क्या करोगे, console.log फ्रूट्स का। हाँ, अब मुझे बस ये देखना होगा कि जो एप्पल है वो किस इंडेक्स पर रखा हुआ है। ओके, तो बस मुझे यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर दे देना है। अगर मैं ऐसा करूँगा और अगर मैं लाइव सर्वर स्टार्ट करता हूँ तो मुझे इस कंसोल पे एप्पल दिखाई दे जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे बनाना को console.log कराना है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली बनाना का इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिखोगे और आपको यहाँ पे बनाना दिखाई दे देगा। अगर मैं आपसे एक टास्क देता हूँ तो आपने, चलो ठीक है, आपने पुराने वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दिया कि अगर मुझे मतलब एक्सेस करना रहा तो कैसे एक्सेस करूँगा। बट मैं अब आपको एक टास्क देता हूँ, आपको क्या करना है, सपोज़ करिए आपको एक एरे बनानी है, उसके अंदर लाखों एलिमेंट्स हैं और आपको क्या करना है, लाखों के लाखों एलिमेंट्स को आपको console.log करना है। तो क्या ये वाला तरीका फिजिबल है? क्या ये वाला तरीका फिजिबल है भाई? आप console.log 0 से लेके 1 2 3 4 ऐसे करके लिखो, मैनुअली नहीं कर पाओगे आप। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, लूप चाहिए होगा, क्योंकि लूप जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक काम को बार बार करता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से इस एरे के ऊपर फॉर लूप अप्लाई करोगे। सिंपल फॉर लूप, जैसे आपने देखा होगा सी लैंग्वेज में आपने पढ़ी होगी, जावास्क्रिप्ट में आपने तो पढ़ी है और पाइथन में भी आपने पढ़ी होगी। तो वही वाली फॉर लूप है ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, लेट्स से आई मतलब इंडेक्स। तो आई कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है 0 से स्टार्ट होता है। तो आपका जो इंडेक्स नंबर है वो आई है और उसको मैं 0 से स्टार्ट किया। कहाँ तक जाना चाहिए, आई जो है वो लेस देन होना चाहिए। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो आपके इंडेक्स नंबर कहाँ तक जा सकते हैं, 3 तक जाएंगे। दैट्स वाई आई लेस देन 4 मुझे करना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई प्लस प्लस करूँगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इनिशियलाइजेशन करा, कंडीशन लिखी और यहाँ पे इंक्रीमेंट लिखा। तो आई जो है, जो आपका इंडेक्स नंबर है वो 0 से लेके 3 तक जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 4 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है। अगर मैं यहाँ लेस देन इक्वल लिखता तब मुझे यहाँ 3 लिखना होता, बट मैंने लेस देन लिखा है, दैट्स वाई मैं यहाँ 4 लिख रहा हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, console.log करना है और फ्रूट्स का यहाँ पे आई लिख देना है। क्योंकि क्या होगा, जब ये पहली बार लूप चलेगी तो आई के अंदर 0 असाइन होगा, फिर आपका क्या होगा, console.log फ्रूट्स 0। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, आई के अंदर 1 आएगा, फिर क्या होगा, console.log फ्रूट्स 1। नेक्स्ट इटरेशन में आई के अंदर 2 आएगा, console.log फ्रूट्स 2 हो जाएगा। उससे अगली इटरेशन में आई के अंदर 3 आएगा, console.log फ्रूट्स 3 हो जाएगा। तो ये सब तो आपको पता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एप्पल, बनाना, गुआवा, ग्रेप्स, हमारे चारों के चारों एलिमेंट्स एक्सेस हो चुके हैं। बट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब सपोज करो कोई एक आपको ऐसी एरे दे दी जाए जिसकी आपको लेंथ ना पता हो। जैसे यहाँ पे तो आपको पता है लेंथ, यहाँ कितनी लेंथ है, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स यहाँ पे लेंथ कितनी होगी, 4। तो यहाँ पे हर बार भाई हमें लेंथ नहीं पता होती है। तो हम क्या करते हैं, कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा जिससे हम ये पता कर सकें कि इस एरे की लेंथ कितनी है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपसे बोला था लास्ट वाली वीडियो में, जो एरे होती है वो स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। तो अगर मैं बात करूँ, फ्रूट्स एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है लेंथ। तो क्योंकि मैंने आपसे लास्ट वाली वीडियो में ही बोला था ना कि जो एरे होती है उनको हम ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है लेंथ। तो हमेशा फ्रूट्स डॉट लेंथ जो है
वो हमें इस एरे का लेंथ देगा। अगर इसके अंदर 4 एलिमेंट है तो फ्रूट्स डॉट लेंथ जो है वो हमें 4 रिटर्न करेगा। अगर इसके अंदर 5 होते तो फ्रूट्स डॉट लेंथ हमें 5 रिटर्न करता। तो ये हमारा सही तरीका है। कभी भी आप यहाँ पे मैनुअली हार्ड कोड मत करना। आपको भले ही लेंथ पता है, फ्रूट्स के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, फिर भी आप यहाँ पे 4 मत लिखना। आप यहाँ पे हमेशा फ्रूट्स डॉट लेंथ लिखना। मीन्स जो भी आपका एरे का नाम है वो आप यहाँ पर लिखना, डॉट लेंथ कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका किस तरह से आप फॉर लूप अप्लाई करोगे। एक आती है फॉर इन लूप, फॉर इन लूप, ठीक है। सेकंड वन को आप देखिए। तो फॉर इन लूप क्या करती है, वो भी कुछ ऐसा ही काम करती है, लेकिन इससे थोड़ा सा सिंपल काम है हमारा। उसमें हमें क्या करना होता है, फॉर इन, मैं ये पूरा यहाँ से हटा देता हूँ, ये जो कुछ भी है एक्चुअली ये बॉयलर टेम्पलेट है इसका, बट मुझे ये नहीं चाहिए, ओके। उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है लेट से आई, इन ऑब्जेक्ट की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रूट्स। अब देखो ये काम क्या कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। जब पहली इटरेशन होगी, फर्स्ट इटरेशन, आई के अंदर क्या असाइन होगा, इस फ्रूट्स नाम की एरे में से जो 0th इंडेक्स है वो आई के अंदर जाएगा। और यहाँ बॉडी के अंदर मैं क्या कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स आई, ये कर दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा एप्पल, ठीक है। अगली इटरेशन में, मतलब सेकंड इटरेशन में क्या होगा, इस आई के अंदर फ्रूट्स के अंदर से सेकंड इंडेक्स आएगा, सॉरी 0 के बाद क्या आता है 1 आएगा, तो 1 आएगा, तो आई के अंदर क्या हो जाएगा 1। जब आई के अंदर 1 हो गया तो फ्रूट्स 1 पे क्या रखा है, बनाना, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बनाना, ठीक है। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, इस आई के अंदर 2 आ जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे मतलब इन शॉर्ट मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ आई के अंदर इंडेक्सेस आ रहे हैं, इस फ्रूट्स नाम की एरे के अंदर से आई के अंदर इंडेक्सेस आ रहे हैं, ना कि एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो ये था आपका फॉर इन लूप। अब मैं आपसे जो बोलने जा रहा हूँ वो भी ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो हम जो है इन दोनों लूप्स को यूज़ नहीं करते हैं। एरे के केस में जब भी हमें एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता है तो हम इन दोनों लूप्स को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों लूप थोड़ी सी मतलब बेकार काम कर रही हैं, कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे हमें लिखना पड़ रहा है। हमें क्या चाहिए, एक एलिगेंट तरीका चाहिए, शॉर्ट तरीका चाहिए, जिससे हम अपना ये वाला काम कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करते हैं, फोर ऑफ लूप। ये स्पेशली बनाई गई है एरेज़ के लिए, जो लास्ट वाली लूप है। तो देखना ये कितना अच्छा काम करती है। आपको सिंपली लिखना है फोर ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट से आइटम, या फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे फ्रूट, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स। उसके बाद यहाँ पे मेरे को क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट। अब आप लोग समझ गए होंगे इन तीनों में क्या डिफरेंस है, सॉरी इन तीनों में नहीं, ये जो लास्ट वाली लूप है ये ऊपर वाली दोनों लूप से किस आधार पे अलग है, आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे डायरेक्टली एलिमेंट्स आएंगे, फ्रूट्स के अंदर से पहला एलिमेंट उड़ के आएगा और उसको मैं फ्रूट के अंदर असाइन कर दूंगा और डायरेक्ट मैं यहाँ प्रिंट कर लूँगा। नेक्स्ट इटरेशन में फ्रूट्स के अंदर से दूसरा एलिमेंट उठ के आएगा, दैट इज़ बनाना, वो फ्रूट के अंदर फिर से असाइन होगा, फिर से मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा। थर्ड इटरेशन में फ्रूट्स के अंदर से गुआवा उड़ के आएगा, उसको मैं फ्रूट के अंदर असाइन कर लूँगा और कंसोल डॉट लॉग फ्रूट कर दूंगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके देख सकते हो, एप्पल, बनाना, गुआवा, ग्रेप्स। सो दिस वन इज़ द रिकमेंडेड लूप। ये जो लास्ट वाली है ये रिकमेंडेड है भाई, आप हमेशा इसी को यूज़ करना। जब भी आपको एरे के एलिमेंट्स एक्सेस करने रहें तो आपको क्या करना है, ये वाला लूप जो है यूज़ करना है, ये स्पेशली इन्हीं के लिए बनाया गया है, ओके। और ये जो फॉर इन लूप है ये आपका स्पेशली ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाया गया है। तो ये ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है और ये एरे के लिए होता है, लेकिन कुछ हम मेरे जैसे टेढ़े इंसान जो हैं वो फिर भी यूज़ कर लेते हैं। मतलब ये जैसे फॉर इन लूप है, ये बनाया गया ऑब्जेक्ट्स के लिए है, बट हम इसको यूज़ कर रहे हैं एरे के लिए। बट ऐसा हमें नहीं करना, जो चीज़ जिसके लिए बनी है वो हमें उसी के लिए यूज़ करनी चाहिए। जैसे फोर ऑफ लूप एरे के लिए तो हमें एरे के लिए यूज़ करनी चाहिए, फॉर इन लूप जो है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए तो हमें इनको ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करना चाहिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।